स्वागत है एक बार फिर आपका एएन हिंदी पर। आज है 17 जून 2021 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। पेश है आज की सबसे बड़ी खबरें। निजी ऑपरेटरों ने हिमाचल में 686 रूटों पर शुरू की बस सेवाएं। हिमाचल में परिवहन निगम ने बुधवार को 83 और नए रूटों पर बस सेवाएं शुरू कर दी है। परिवहन निगम की ओर से 1611 रूटों पर परिवहन सेवाएं दी जा रही है। सप्ताह के भीतर 2500 रूट चलाए जाने का लक्ष्य रखा गया है। इधर निजी बस ऑपरेटर ने भी परिवहन सेवाएं शुरू कर दी है। करीब 1000 रूटों पर 686 बसें चलाई गई है। बसों की मरम्मत और खराबी के चलते बसें नहीं चली, कई बसों की पासिंग भी नहीं हुई है। हिमाचल में 1500 के करीब बसें चलाई जा रही। हिमाचल में निजी बस ऑपरेटरों ने हड़ताल समाप्त कर बुधवार को बसें चलाने शुरू कर दी है। प्रदेश में निजी ऑपरेटरों की 3200 के करीब बसें हैं। इसमें कुछ ही बसें चलाएगी। निजी बस ऑपरेटर संघ के महासचिव रमेश कमल ने बताया कि कोरोना कर्फ्यू के चलते ज्यादातर बसों के चालक व परिचालक घर गए हुए हैं, वे वापिस नहीं लौटे। ऐसे में फिलहाल निजी बसें कम ही चल रही। खबर हमीरपुर चयन बोर्ड से 12 पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी। हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर ने टीजीटी मेडिकल समेत 12 विभिन्न पोस्ट कोड की मूल्यांकन परीक्षाओं का शेड्यूल जारी कर दिया है। आयोग के सचिव डॉक्टर जितेंद्र कंवर ने बताया पोस्ट कोड 806 उप निरीक्षक मत्स्य की मूल्यांकन परीक्षा 17 जून 2021 को होगी। इसी तरह पोस्ट कोड 762 बस कंडक्टर 18 और 19 जून को, पोस्ट कोड 764 जूनियर स्किल स्टेनोग्राफर 21 जून को, पोस्ट कोड 799 आयुर्वेदिक फार्मिस्ट 22 और 23 जून को, पोस्ट कोड 775 उप निरीक्षक मत्स्य, पोस्ट कोड 808 मार्केटिंग असिस्टेंट, पोस्ट कोड 851 लैब असिस्टेंट, तीनों की मूल्यांकन परीक्षा 23 जून को होगी। पोस्ट कोड 799 जूनियर ड्राफ्टमैन, पोस्ट कोड 796 जे मैकेनिक, पोस्ट कोड 805 लेबर इंस्पेक्टर की मूल्यांकन परीक्षा 25 जून को होगी। पोस्ट कोड 791 वर्कशॉप इंस्ट्रक्टर की 26 जून को, पोस्ट कोड 793 टीजीटी मेडिकल की मूल्यांकन परीक्षा 25, 26, 27, 28 और 29 जून को होगी। हिमाचल में खराब इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे स्कूलों का ब्यौरा तलब। ऑनलाइन पढ़ाई के दौर में इंटरनेट कनेक्टिविटी से जूझ रहे स्कूलों का ब्यौरा तलब किया गया है। उच्च शिक्षा निदेशक ने बुधवार को सभी जिला अधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बैठक कर ऐसे क्षेत्रों की जानकारी एक सप्ताह में देने को कहा गया है। इन क्षेत्रों में विद्यार्थियों की पढ़ाई को सुचारू तौर पर चलाने के लिए नोट्स घरों तक पहुँचाए जाएंगे। इंटरनेट कनेक्टिविटी को ठीक करने के लिए दूरसंचार कंपनियों से भी मामला उठाया जाएगा। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री की स्कूलों को लेकर की गई विभिन्न घोषणाओं पर चल रहे कार्यों की नवीनतम जानकारी देने को भी कहा गया है। उच्च शिक्षा निदेशक डॉक्टर अमरजीत कुमार शर्मा ने हिमाचल प्रदेश स्वर्ण जयंती उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत हर विधानसभा में खोले जाने वाले स्कूलों की सूची भी निदेशालय को जल्द से जल्द भेजने को कहा है। योजना के तहत प्रदेश में हर विधानसभा क्षेत्र में एक सीनियर सेकेंडरी स्कूल का चयन किया जाना है। पूर्व में केवल प्राथमिक पाठशालाओं का ही इस योजना में चयन किया जाता था, लेकिन अब प्राइमरी स्कूलों के साथ राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं को भी उत्कृष्ट विद्यालय योजना के तहत विकसित करने की ख्वाहिश शुरू कर दी गई है। इन चयनित विद्यालयों को प्रदेश सरकार की तरफ से प्रति पाठशाला 44 लाख रुपए की ग्रांट मिलेगी। इस बजट से विद्यालयों में ऑनलाइन प्रोजेक्टर, स्वच्छ पानी की व्यवस्था, शौचालय की व्यवस्था, आधुनिक सुविधाओं का प्रावधान किया जाएगा। वेदर अपडेट। रोहतांग दर्रे में बर्फबारी, शिमला सहित कई जिलों में झमाझम बारिश। हिमाचल में मानसून सक्रिय हो गए। बुधवार को रोहतांग दर्रे में ताजा बर्फबारी हुई है। राजधानी शिमला सहित प्रदेश के कई क्षेत्रों में बारिश का दौर जारी रहा। मंगलवार रात को राजधानी शिमला में बादल झमाझम बरसे। शहर में सबसे अधिक 69 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड हुई। प्रदेश के अधिकतम तापमान में बुधवार को सामान्य से 12 डिग्री की कमी दर्ज हुई है। ऊना में अधिकतम तापमान 30 डिग्री रिकॉर्ड हुआ है। सैलानी बुधवार को रोहतांग नहीं जा सके। जिला प्रशासन ने गुलाबा से आगे वहां नहीं जाने दिए। भारी बारिश से चंबा में 2 स्कूलों और एक घर को भूस्खलन से नुकसान हुआ है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 20 जून तक प्रदेश में बारिश, सदर और ओलावृष्टि का येलो अलर्ट जारी किया है। 21 जून से मौसम साफ रहने का पूर्वानुमान है। राजधानी शिमला में मंगलवार रात से जारी बारिश का दौर बुधवार शाम तक जारी रहा। मंगलवार रात के मुकाबले शहर में बुधवार को दिन के समय कम बारिश हुई। शहर में कई जगह सड़क किनारे मलबे गिरने से बुधवार को सुबह के समय यातायात व्यवस्था प्रभावित रही। बुधवार सुबह रोहतांग दर्रे के साथ ऊंची पहाड़ियों में बर्फबारी हुई।
हिमाचल में 59 दिनों के बाद सबसे कम कोरोना संक्रमितों की मौत, 235 नए कोरोना पॉजिटिव मामले। हिमाचल प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की मौतों व नए मामलों में भारी कमी दर्ज की गई है। प्रदेश में बुधवार को करीब 59 दिनों के बाद सबसे कम 5 कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हुई है। इससे पहले 18 अप्रैल को एक दिन में प्रदेश में 9 संक्रमितों की मौत हुई थी। इसके बाद आंकड़ा लगातार बढ़ता गया। बुधवार को कांगड़ा जिले में 3, शिमला और हमीरपुर में एक संक्रमित ने दम तोड़ा है। मध्य प्रदेश में कोरोना के 235 नए मामले आए। कांगड़ा जिले में 41, मंडी 31, शिमला 34, चंबा 19, ऊना 18, सिरमौर 33, हमीरपुर 15, बिलासपुर 23, सोलन 7, कुल्लू 7, किन्नौर 5 व लाहौल स्पीति में 2 नए मामले आए हैं। बीते 24 घंटों के दौरान प्रदेश में 523 मरीजों ने कोरोना को मात दी है। आज प्रदेश में कुल कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 1,99,407 पहुंच गया है। इनमें से अब तक 1,92,256 संक्रमित ठीक हो चुके हैं। सक्रिय कोरोना मामले घटकर अब 3,733 रह गए। प्रदेश में अब तक 3,398 संक्रमितों की मौत हुई है। बीते 24 घंटों के दौरान कोरोना की जांच के लिए 18,690 लोगों के सैंपल लिए गए। प्रदेश के सभी जिलों में सक्रिय मामले 1,000 से नीचे आ गए हैं। उधर जुब्बल बाजार में आधा दर्जन कारोबारियों के कोरोना संक्रमित होने से हड़कंप मच गया है। जिला प्रशासन ने मामला सामने आने के बाद 17 जून को जुब्बल बाजार को पूरी तरह से बंद करने का निर्णय लिया है। इस दौरान जरूरी सामान की दुकानें भी बंद रहेगी। एक साथ इतने मामले आने के बाद जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अलर्ट हो गया है। स्वास्थ्य विभाग से मिली जानकारी के अनुसार स्वास्थ्य विभाग ने जुब्बल बाजार में कारोबारियों के रैट टेस्ट किए थे। इसमें आधा दर्जन कारोबारियों की रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। हालांकि रोडू में दोबारा RT-PCR टेस्ट लेने पर 2 कारोबारियों की रिपोर्ट नेगेटिव आई है। इसको देखते हुए प्रशासन ने पॉजिटिव आए सभी कारोबारियों की RT-PCR टेस्ट लेने का निर्णय लिया है। वहीं एहतियातन बाजार को एक दिन के लिए बंद रखने का निर्णय लिया गया। खबर हाईकोर्ट से, चांसलर के जवाब से बड़ी HPU कुलपति सिकंदर कुमार की मुश्किलें। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर सिकंदर कुमार की मुश्किलें बढ़ गई है। कुलपति की नियुक्ति को चुनौती देने वाली याचिका में बुधवार को प्रदेश के राज्यपाल और प्रदेश विश्वविद्यालय के चांसलर की ओर से जवाब दायर किया गया है। जवाब में कहा गया कि कुलपति की नियुक्ति के लिए गठित सर्च कमेटी इस बात से अनभिज्ञ थी कि सिकंदर कुमार कास्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम में निदेशक के पद का अतिरिक्त कार्यभार बतौर एसोसिएट प्रोफेसर देख रहे थे। सर्च कमेटी को दिए गए फॉर्म में इसका उल्लेख नहीं किया गया था। प्रोफेसर सिकंदर ने अपने आवेदन में नोशनल एवं वास्तविक पदोन्नति के बारे में विशेष रूप से नहीं लिखा था। चांसलर की ओर से कहा गया कि विश्वविद्यालय ही प्रोफेसर सिकंदर कुमार की शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के बारे में अच्छे से बता सकता है। बुधवार को मुख्य न्यायाधीश लिंगप्पा नारायण स्वामी व न्यायाधीश अनूप चिटकारा की खंडपीठ में इस मामले को लेकर सुनवाई हुई। इस दौरान प्रदेश सरकार ने जवाब दायर करने के लिए 1 सप्ताह का अतिरिक्त समय मांगा है। उधर चांसलर की ओर से दिए गए लिखित जवाब में कहा गया कि कुलपति सिकंदर कुमार ने अपने आवेदन में खुद को कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन स्कीम का फुल टाइम निदेशक बताया, जबकि प्रार्थी का आरोप है कि उस समय सिकंदर कुमार बतौर एसोसिएट प्रोफेसर निदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देख रहे थे। कोरोना काल में मनरेगा साबित हुई मददगार। दूसरी लहर के बीच सीधे खातों में गए 100 करोड़ रुपए। वरिंदर कंवर। कोरोना काल में जहां कई लोगों की नौकरियां चली गई, वहीं प्रदेश में मनरेगा ग्रामीण क्षेत्रों के लोगों के लिए मददगार साबित हुई है। कोरोना की दूसरी लहर के बीच पहाड़ी राज्य में बीते अप्रैल माह से अब तक मनरेगा के तहत 100 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे लोगों के खाते में गई है। कोरोना महामारी के दौर में भी ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले विकास कार्य नहीं रुके और लोगों को रोजगार भी मिलता रहा है। ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वरिंदर कंवर मीडिया से अनौपचारिक बातचीत में ये जानकारी दी है। अधिकृत उच्च पदाधिकारियों व अधिकारियों की गाड़ियों में लगेगी झंडी, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश के अधिकृत उच्च पदस्थों व अधिकारियों की गाड़ियों में झंडी लगेगी। प्रदेश सरकार ने बुधवार को झंडी लगाने की अधिसूचना जारी कर दी है। इस अधिसूचना के मुताबिक केंद्र या प्रदेश सरकार ने जिन्हें झंडी लगाने के लिए अधिकृत किया है वही झंडी लगा सकेंगे, अन्य लोग नहीं। इस तरह से घुमाकर अधिसूचना जारी की गई है। इससे विधायकों की गाड़ियों में झंडी लगाने का रास्ता साफ हो गया है। प्रदेश सरकार ने हाल ही में कैबिनेट से फैसला लेते हुए विधायकों को झंडी लगाने का फैसला लिया है। हालांकि कई विधायक सरकार के इस फैसले के पक्ष में नहीं थे। ACS परिवार ने इसकी अधिसूचना जारी की है। भाजपा बैठक, मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों ने दिया 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड। राज्य अतिथि गृह पीठ ऑफ शिमला में हिमाचल भाजपा कोर ग्रुप की बैठक के बाद बुधवार दोपहर बाद वर्ष 2017 के पार्टी प्रत्याशियों की बैठक ली गई।
बैठक भाजपा के हिमाचल प्रदेश, पंजाब और हरियाणा के प्रभारी तथा राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सौदान सिंह की अध्यक्षता में हुई। इसमें मंत्रियों, विधायकों और वर्ष 2017 के प्रत्याशियों ने 3 साल के कामकाज का रिपोर्ट कार्ड दिया है। इसमें अपने अपने हलकों की योजनाएं, उनकी प्रगति, विवरण और कोरोना काल में किए कार्य शामिल है। प्रभारियों को लिखित रिपोर्ट सौंपी गई। हालांकि कई विधायकों और प्रत्याशियों से रिपोर्ट नहीं मिली है। उन्हें 20 दिन की मोहलत दी गई है। भाजपा के दिग्गज नेताओं ने कड़े लिहाजे में कई मंत्रियों, विधायकों और प्रत्याशियों को अपनी बातें कही है। उन्हें अपने अपने क्षेत्र में डटने के निर्देश दिए और आम चुनाव तक फील्ड में काम कर कड़ी मेहनत करने के लिए कहा है। सूत्रों के अनुसार कई विधायकों ने अपने रिपोर्ट कार्ड फंसते देख प्रदेश की अफसरशाही को भी निशाने पर लिया है। विधायकों ने डीओ नोट और अन्य निर्देशों में कई अधिकारियों से वांछित सहयोग न मिलने पर देरी होने की बात कही है। मंत्रियों, विधायकों की ओर से सौंपे गए रिपोर्ट कार्ड पर हाईकमान में चर्चा होगी। अगले साल के विधानसभा चुनाव के लिए भी ये टिकट का आधार बन सकती है। हिमाचल निजी स्कूलों की फीस नियंत्रित करने के लिए जनता से मांगे सुझाव। हिमाचल प्रदेश निजी स्कूल फीस और अन्य मामलों का विनियमन विधेयक 2021 में आवश्यक बदलाव करने के लिए सरकार ने जनता से सुझाव मांगे हैं। 15 मार्च 2021 को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में कई मंत्रियों ने विधेयक के बिंदुओं से असहमति जताते हुए इस प्रस्ताव को बेड्रॉ करवा दिया था। आप सरकार के दिशा निर्देश अनुसार उच्च शिक्षा निदेशालय ने आम जनता से 20 जून तक विधेयक को लेकर अपने सुझाव और आपत्तियां दर्ज करवाने को कहा है। इच्छुक लोग उच्च शिक्षा निदेशालय या जिला उपनिदेशक कार्यालयों में लिखित या निदेशालय की वेबसाइट पर ऑनलाइन अपने सुझाव दे सकते हैं। 30 मिनट से अधिक नहीं लगा सकेंगे नर्सरी केजी के बच्चों की ऑनलाइन कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के सरकारी और निजी स्कूलों में पढ़ने वाले नर्सरी और केजी कक्षा के बच्चों की ऑनलाइन क्लास अब 30 मिनट से अधिक नहीं लगेगी। केंद्र सरकार के निर्देशानुसार हिमाचल शिक्षा विभाग ने नर्सरी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की ऑनलाइन पढ़ाई के लिए स्क्रीन टाइम तय कर दिया। पहली से 8वीं कक्षा के लिए 30 से 45 मिनट के 2 ही सत्र स्कूल लगा सकेंगे। 9वीं से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों की 4 सत्रों में 30 से 45 मिनट की क्लास लग सकेगी। मोबाइल फोन और लैपटॉप पर ऑनलाइन क्लास से लगाने से विद्यार्थियों पर पड़े विपरीत असर को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय की ओर से गाइडलाइन जारी की गई है। हिमाचल भाजपा ने 30 जून को बुलाई कार्य समिति की बैठक, चुनाव के लिए होंगे अहम फैसले। हिमाचल प्रदेश भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने कहा कि भाजपा की प्रदेश कार्य समिति की बैठक वर्चुअल माध्यम से 30 जून को निर्धारित की गई है। ये निर्णय कोर ग्रुप की बैठक में हुआ है। ये एक महत्वपूर्ण बैठक होगी। इसके बाद जिला कार्य समिति बैठक का क्रम 1 से 15 जुलाई तक चलेगा। इसके बाद मंडल कार्य समिति की बैठक 16 से 31 जुलाई तक पूरी होगी। रणधीर शर्मा ने कहा कि 21 जून को भाजपा योग दिवस मंडल स्तर पर मनाएगी, जिसके लिए प्रभारी भाजपा उपाध्यक्ष राम सिंह को नियुक्त किया गया है। ये जानकारी भाजपा के मुख्य प्रवक्ता रणधीर शर्मा ने बुधवार को शिमला के आशियाना में हुई पत्रकार वार्ता में दी। आगामी उपचुनाव और आम चुनाव के मद्देनजर इस बैठक में संगठन के कई गंभीर मसलों पर भी अहम निर्णय संभावित है। रणधीर शर्मा ने कहा कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी के शहीदी दिवस पर 23 जून से 6 जुलाई तक भाजपा पौधरोपण कार्यक्रम को बूथ स्तर पर किया जाएगा। इसके लिए प्रभारी उपाध्यक्ष रतन सिंह पाल होंगे। 25 जून को आपातकाल लगाया गया था। कालका शिमला के बीच 21 जून से दौड़ेगी रेल मोटर कार, अधिसूचना जारी। कालका शिमला हेरिटेज रेलवे ट्रैक पर सोमवार से 4 ट्रेनों की सेवाएं फिर से आरंभ हो जाएगी। पारदर्शी छत वाली विस्टा डोम ट्रेन, रेल मोटर कार, शिवालिक डीलक्स एक्सप्रेस और कालका शिमला फेस्टिवल स्पेशल ट्रेन का संचालन शुरू होगा। इसे लेकर रेलवे बोर्ड की ओर से अधिसूचना जारी कर दी गई है। उत्तर रेलवे ने बीते अप्रैल और मई माह के दौरान कोरोना संक्रमण की दूसरी लहर के चलते इन गाड़ियों को बंद किया था। कालका और शिमला के बीच सिर्फ कालका शिमला रेल का ही संचालन किया जा रहा था। इस ट्रेन में शिमला के लिए सैलानियों की आमद में हुई बढ़ोतरी के बाद रेलवे ने सोमवार से बंद की गई सभी 4 गाड़ियों को दोबारा संचालित करने का निर्णय लिया है। मंडल रेल प्रबंधक GS सिंह और वरिष्ठ मंडल वाणिज्य प्रबंधक अंबाला हरिमोहन ने बताया कि यात्रियों की सुविधा के लिए रेलवे बोर्ड के आदेशों पर सोमवार से 4 गाड़ियों को रिस्टोर किया जा रहा है। खबर हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से जेईई मेन, नीट, BSc नर्सिंग प्रवेश परीक्षा की कोचिंग के लिए मांगे आवेदन। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र ने वर्ष 2021 की मेडिकल और इंजीनियर की प्रवेश परीक्षाओं में भाग लेने वाले अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग व सामान्य वर्ग के छात्र छात्राओं के लिए
कोचिंग कक्षों के लिए आवेदन मांगे है। आवेदन की अंतिम तिथि 25 जून है। चयनित अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं की सूची 28 जून को जारी कर दी जाएगी। आवेदन फॉर्म विश्वविद्यालय की वेबसाइट से डाउनलोड कर सकते हैं। इसे निदेशक पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केंद्र में तय तिथि से पूर्व जमा करवाना होगा।